सबसे पहले तो मेरी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित माननीय सरपंच साहब मनोहर जी, जिला परिषद सदस्य शंकरलाल जी, पंचायत समिति सदस्य जयपाल जी, ACBO साहब और रामेश्वर जी, और यहाँ पर पधारे हुए गांव के सभी वरिष्ठ जन और संपूर्ण शाला परिवार, और सामने बैठे हुए छोटे छोटे मेरे भाइयों बहनों और गांव से पधारे हुए सभी ग्रामवासियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहाँ पर बुलाया और आप बच्चों से मुझे रूबरू होने का मौका मिला। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और संपूर्ण कूदसू ग्राम का बहुत बहुत आभार। मैं नन्हे मुन्ने बच्चों की पीड़ा समझ सकता हूँ। सुबह से आप लोग यहाँ पर बैठे होंगे और अभी शायद दोपहर को 2 या 3 बज रहे होंगे, तो मैं समझ सकता हूँ कि इतने लंबे समय तक इस धूप के अंदर, इस आंधी के अंदर बैठना काफी मुश्किल होता है। तो मैं आपका ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, तो संक्षिप्त बात करके अपनी वाणी को विराम है वो दूंगा। अभी थोड़े से एक समय पहले ही सुना था, कूदसू का नाम हम जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय कभी खेल खेलने आते थे तो कूदसू की खो-खो टीम से हमें बहुत डर लगता। बहुत ही अच्छी टीम हुआ करती थी, और जब लॉटरी निकलती थी तो ये होता था कि भाई कम से कम कूदसू से पहला मुइज तो ना। और फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज की आज कूदसू के ही जो PTI है यहाँ पर उनको सम्मानित करने का मौका मिला, तो मन में वापस विचार आया कि लगता है कि इनकी खो-खो की टीम और दूसरी टीम अभी भी उतनी ही मजबूत है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि गेम के अंदर जो खेल है, जो स्पोर्ट्स है, उसके अंदर आगे होना बहुत ही बढ़िया बात है। और ये हमें जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार के वर्तमान समय में जिस तरह से कोरोना काल है या दूसरे समय है, जिस तरह से लोग मानसिक तनाव से गुजरे हैं, उनमें हमारा एकमात्र ये जरिया था जिससे हम रिफ्रेश रहे, और जो मुश्किल समय है वो हम लोगों ने गुजारा है। मेरी बहन ने मुझे क्वेश्चन पूछे, उनका मैं जब बोलूंगा उन्हीं के अंदर उनको कुछ कुछ जवाब मिल जाएगा, और जो जवाब नहीं मिलेगा लास्ट के अंदर वो उसको मैं वो आंसर दे दूंगा। बच्चों, जहां पर भी मैं जाता हूं बातों में ज्यादा चेंज नहीं करता, क्योंकि मेरे सामने ऑडियंस भी सेम है और उनके जीवन के अंदर जो बात मैं बोलता हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार मैं एक ही बात बोलता हूं कि अपन पश्चिमी राजस्थान के निवासी हैं, सब किसानों के बेटे हैं, अपने पास कुछ भी नहीं है, और अपने जीवन के अंदर परिवर्तन का एकमात्र जरिया है, वो है अपनी पढ़ाई। इस पढ़ाई के माध्यम से ही अपने जीवन के अंदर अपन परिवर्तन ला सकते हैं। उसके अलावा अपने पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके माध्यम से अपने जीवन के अंदर कुछ गुणात्मक परिवर्तन आए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर आदमी एकदम स्वच्छंद होता है, वो खूब घूमता फिरता है, और पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको ये काम सबसे मुश्किल लगता है। एक बात हमेशा याद रखना कि इस उम्र के अंदर जो चीजें आपको बहुत मुश्किल लगती है वो चीजें आपके जीवन को संवारेगी, और जो चीजें आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, YouTube चलाना है, Facebook चलाना है, पास में अच्छी बाइक हो, अच्छी गाड़ी हो पास में, ये सब चीजें अब अपने को बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन ये अपने लिए जहर के समान है, ये अपने कैरियर को बर्बाद कर देती है। तो मेरा यही कहना है कि इस समय आपको सबसे मुश्किल कोई चीज लगती है तो वो है पढ़ाई, और यदि इस मुश्किल चीज को आप करोगे तो आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा। न केवल आपका जीवन सफल होगा, आपका गांव का नाम रोशन होगा, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपके शहर का नाम रोशन होगा, आपके देश का नाम रोशन होगा, और आपके जीवन के अंदर वो खुशी आएगी जिसका आपको हमेशा इंतजार रहेगा। तो मैं बार बार मेरा आप सबसे निवेदन है
कि सब चीजें छोड़कर पढ़ाई की तरफ विशेष रूप से ध्यान दें। दूसरा, यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर युवा वर्ग और बच्चों के पेरेंट्स, माता पिता बैठे हैं, उनसे मेरा एक निवेदन रहेगा, हम हमेशा एक दो चीज कहते हैं और कुछ अपनी परंपराएं होती है, कुछ ऐसी चीज है या कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट हो गई हैं कि हम अपने बच्चों से सामान्यतः कम्युनिकेशन या संवाद नहीं करते हैं, उनसे थोड़ा सा अपन दूर रहते हैं। कभी बच्चों के पास नहीं बैठते हैं और नहीं बैठने की वजह से अपन उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और बोलते हैं मारो के लिए हो जाने रिंगो काम जाने, पढ़ी तो इंगो गलो, न पढ़ी तो हो जाने। ये बात अपने को नहीं करना। ये उम्र ऐसी होती है जिसके अंदर आप भी इस उम्र से निकले हैं, हम भी इस उम्र से निकले हैं, समझ नहीं होती है। आपका सप्ताह के अंदर 5-10 मिनट हमारे पास बैठना हो सकता है कि हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए। और आप बैठोगे हमारे पास तो हमारे अंदर क्या है वो आपको जानने का मौका मिलेगा और आप हमसे क्या चाहते हो वो हमें जानने को मौका मिलेगा। लेकिन अपने पास एक सीधा साधा बहाना होता है कि माने तो टाइम ही कोई मानो तो हास ही बोले जानी टाइम पूरे का ये छोटी मोटी बात है तो भी बात में करने वास्ते मैं पूरे दिन मेरी पढ़ाई हूँ, पूरे दिन कुएं बैठा रही, पूरे दिन बात करी, लेकिन अपने बच्चों को देने के लिए उनके पास 5 मिनट नहीं है, 10 मिनट नहीं है। कभी हम स्कूल के अंदर आके टीचर्स से नहीं पूछते कि भाई मेरा बच्चा कैसा है, क्या पढ़ता है, क्या नहीं, इसको क्या दिक्कत आ रही है, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, रात को कितने बजे घर आता है, कहाँ रहता है, किसके साथ घूमता फिरता है। यदि हमने इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया तो मैं बार बार कहता हूं कि एक माँ बाप की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, भले ही आप चाहे कितना ही जमीन इकट्ठी कर लें, कितने ही प्लॉट इकट्ठे कर लें, कितना ही धन इकट्ठा कर लें, लेकिन आपकी संतान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आपकी संतान सफल नहीं है तो आपका जीवन भी सफल नहीं है। आपके पास भले ही कितनी गाड़ियां हो, भले ही कितने प्लॉट हो, भले ही कुछ भी हो आपके पास, लेकिन आप रात की नींद है वो आराम से नहीं सो सकते। आपको हमेशा टेंशन रहेगी, भले ही आप बाहर से कुछ भी कहें कि मेरे के लिए हो जाने नहीं वो काम जाए, लेकिन मन ही मन के अंदर आपको कभी नींद नहीं आएगी। तो मेरा पुनः बार बार आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। भले ही मेरे माँ बाप ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन जब हम पढ़ते थे हर पल पल की वो खबर रखते थे, कब उठता है, कब बैठता है, पढ़ता है तो क्यों नहीं पढ़ता, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, हर उस चीज का अपने को है वो ख्याल रखना है। तो मेरा विशेष रूप से आपसे निवेदन है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके बच्चे हैं और आप अपने बच्चों के ऊपर विशेष रूप से है वो ध्यान दें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। दूसरा, स्वर्ग नरक तो कहाँ पर है, किसने देखा है कि नहीं है, लेकिन आपके बच्चे सफल हो गए तो आपको यहीं पर स्वर्ग मिल जाएगा, और आपके बच्चे सक्सेस नहीं है तो आपको नरक यहीं पर देखने को मिलेगा। ये विशेष रूप से मैं पुलिस के अंदर हूँ और पूरे दिन इन्हीं चीजों को मैं फेस करता हूँ। पूरे दिन यही चीजें हमारे सामने आती है कि साहब बच्चा अच्छे से नहीं रखता है, हमें ये दिक्कत आ रही है। तो मेरा बार बार निवेदन है कि अपने बच्चों के ऊपर विशेष रूप से है वो ध्यान दें। मेरी छोटी छोटी बहनों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने लिए आज भी पुरुष प्रधान समाज के अंदर हमारी बेटियां पराये घर का धन होती है, और यही होता है, एक माँ बाप को यही लगता है कि बस जल्दी से शादी हो जाए, हम हमारे जो ऊपर कोई दबाव है या हमारा एक जो ऊपर ये है उससे हम एकदम फ्री हो जाएं, और तुरंत शादी कर देते हैं और ये सब चीजें अपने चलती है। तो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लाने का एक मात्र है, आपको मौका मिला है पढ़ने का, आप खूब पढ़िए, खूब लिखिए, आपको जीवन के अंदर सफलता मिलेगी। तो आप न केवल आपके सफल होने से न केवल आपके माँ बाप का घर रोशन होगा, बल्कि एक सामने वाला घर भी है वो रोशन होगा। तो आपसे मेरा बार बार निवेदन है कि जितना ज्यादा हो सके आप है वो पढ़िएगा। दूसरी, मेरी बहन ने पूछा था कि आप कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे। मैं आपको बता दूं कि जीवन के अंदर आपके अंदर खुद के अंदर आग होनी चाहिए, खुद के अंदर जज्बा होना चाहिए, नहीं मुझे ये चीज करनी है,
और उसके लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने होते हैं, बहुत सारी चीज। मैंने बहुत सारी घर के अंदर शादियां होती थी, शादियों के अंदर मैं नहीं आता था, जहां मौका मिलता था वहां पढ़ते थे, छोटी सी डायरी अपने पास रखता था, बस के अंदर बैठे रहते थे, कहीं पर बाहर घूमते थे, दोस्तों के पास बैठे रहते थे, जो चीज याद नहीं होती थी उसको डायरी में लिख के रखते थे और ऐसे ही जब भी मन हुआ उस डायरी को है वो पढ़ते रहते थे, बार बार चीजों को देखते रहते थे। ऐसा नहीं है कि हर जगह सफलता मिली, बहुत सारी जगह असफलता भी मिली। मैं आपको बता दूं कि कांस्टेबल की भर्ती के अंदर भी मैं 2 बार दौड़ा था, वहां पर भी मैं पास नहीं हुआ और आज उसी डिपार्टमेंट की जो सर्वोच्च सेवा के अंदर में है वो उपस्थित है। तो इसलिए जीवन के अंदर कभी आप हार मत मानिएगा, जीवन के अंदर खूब मेहनत कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि दिन के बाद निश्चित रूप से रात आएगी और रात के बाद निश्चित रूप से दिन आएगा, यानी जीवन कभी एक जैसा नहीं रहेगा। जीवन के अंदर खूब सारी परेशानियां होगी, लेकिन उस परेशानियों के बाद भी आपके पास है वो अच्छा टाइम आएगा। आप बस उस मौके का इंतजार कीजिए, खूब सारी आप पढ़ाई कीजिए और जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो उस एग्जाम का सिलेबस अपने पास रखिए, उस एग्जाम के पुराने पेपर्स अपने पास रखिए, बार बार सिलेबस देखिए, बार बार पुराने पेपर्स देखिए, जितनी ज्यादा हो सके आप लोग है वो अभ्यास कीजिएगा, आपका निश्चित रूप से है वो सिलेक्शन होगा। और खुद को इतना बुलंद कीजिए, उतनी मेहनत कीजिए कि आप नौकरी के पीछे नहीं भागो बल्कि नौकरियां आपके पीछे है वो भागे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका फार्मूला है, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होती। आप जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा आप जीवन के अंदर है वो मेहनत कीजिए और आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से है वो मिलेगी। पुनः मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लाने का एकमात्र जरिया है और वो है आपकी पढ़ाई। हमेशा जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा विनम्र रहिए, बड़े बुजुर्ग जितना ज्यादा हो सके उनका झुक के उनका सम्मान करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। और सोशल मीडिया में ये नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया का यूज मत कीजिए, वर्तमान समय है अपने को यूज करना भी होता है, लेकिन अपनी प्राथमिकता अपना कैरियर रखिए और इन सब चीजों को है वो सेकेंडरी रखिए। और जीवन के अंदर आप जितनी कोशिश करोगे आपको निश्चित रूप से जीवन के अंदर है वो सफलता मिलेगी। पुनः एक बार मैं संपूर्ण कुसु ग्राम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः एक बार आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज हम लोगों ने आपको बहुत लंबे समय तक नन्हे मुन्ने बच्चों को है वो इंतजार करवाया है, तो पुनः आप सब लोगों से हम क्षमा प्रार्थी हैं आप बच्चों से। और वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।